मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बोरान फैमिली डिस्कस की थी, आज हम कार्बन फैमिली डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन फैमिली में ये दो छोटे से नन्हे से पॉइंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। छोटा सा ऑर्डर है, मार्कर कहाँ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जनरली बच्चे इन सब में ध्यान नहीं देते हैं, एनसीईआरटी में ये सब पॉइंट मेंशन है बच्चों, ठीक है, और एग्जामिनर उन्हीं में से क्वेश्चन निकालता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर एसएन और फिर पीबी, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, देख लीजिए आप ध्यान से। पीबी का ज्यादा होता है एसएन से, ये है खास बात। यहाँ पर खास बात पे ही आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है ना। लास्ट में हमेशा खास बात पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वहां पे ही ध्यान देना चाहिए बच्चों को, ठीक है, तभी अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। तो पीबी का ज्यादा होता है एसएन से, ये है खास बात, ठीक है। बाकी ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन एसएन और पीबी में क्या होता है, पीबी का ज्यादा होता है। तो ये मिल गया अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको आपको माइंड में रखना है बच्चों कि पीबी का एसएन से ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। यही पॉइंट एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सेम चीज है, देखिए पीबी का ज्यादा है एसएन से, तो कभी भूलेगा ही नहीं आपको कि इस फैमिली में, राइट, इस फैमिली में सब कुछ ज्यादा होता है पीबी का एसएन से। आप ऐसा माइंड में रख सकते हो, ठीक है। क्या माइंड में रखोगे बच्चों कि कार्बन फैमिली में सब कुछ ज्यादा होता है क्या, पीबी का एसएन से, ठीक है ना। आयनिक रेडियाई भी पूछता तब भी पीबी का ज्यादा होता है एसएन से, ठीक है। तो आप ऐसा माइंड में रखो कि सब कुछ ज्यादा होता है पीबी का एसएन से। आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे, ठीक है, आयनिक रेडियाई पूछे, तो सब कुछ ज्यादा है पीबी का एसएन से, ठीक है ना। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन का ज्यादा ही होता है सिलिकॉन से, बट यहाँ पर ये क्या है, इक्वल है बच्चों, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, ये सब क्या है, इक्वल है बच्चों। ओके, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे ऑर्डर हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इस कार्बन फैमिली में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, एक ही क्वेश्चन आएगा कार्बन फैमिली से, या हो सकता है वो भी ना पूछे, ठीक है ना। बट बोरान फैमिली से क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको कितना अच्छे से पढ़ना है। तो बोरान और कार्बन फैमिली में अगर कोई बच्चा सिर्फ एक फैमिली पढ़ना चाहता है तो बोरान फैमिली पढ़े, कार्बन फैमिली नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। बोरान फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली के बच्चों, ठीक है। बट एग्जामिनर चाहे तो एक क्वेश्चन दे सकता है, एक से ज्यादा कभी नहीं आता, ठीक है। वो एक क्वेश्चन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या देगा। तो चलिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो तीन तरह के होते हैं। नेचुरल एलोट्रॉप्स होता है बच्चों, ठीक है ना, आर्टिफिशियल भी होता है और माइक्रो क्रिस्टलाइन टाइप का भी होता है। नेचुरल में डायमंड और ग्रेफाइट आ जाते हैं बच्चों, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स ही कहलाते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, ग्रेफाइट का हाइब्रिडेशन होता है sp2। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही सब पूछे जा सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन दिया तो एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके दे देगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। आर्टिफिशियल में क्या होता है बच्चों, कार्बन के एलोट्रॉप्स फुलेरीन, राइट। आप देखोगे तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फुलेरीन का ही होता है, 660 से डिनोट करते हैं उसको बच्चों, और उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। थोड़ा नीचे करके देखना, दिखाई दे पूरा, ठीक है ना। ओके, अच्छे से दिखाई दे, और बल्कि नीचे यहाँ तक का दिखाई दे तो दिक्कत नहीं है। तो C60 फुलेरीन को ही बोलते हैं बच्चों, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सब पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, सीधा दे देगा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, या रग्बी बॉल भी बोलते हैं उसे, ठीक है ना। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो किस कार्बन के एलोट्रॉप्स का होता है, तो फुलेरीन जिस ऑप्शन में होगा उसे आप टिक कर दो। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, sp2 होता है, C60। हालांकि फुलेरीन को C30, C40, C50, C60 ये सब से डिनोट कर सकते हैं बच्चों, बट जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो C60 है बच्चों। एनसीईआरटी में यही दे रखा है, इसलिए आपको यही पढ़ना है, ठीक है ना। और कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या है माइक्रो क्रिस्टलाइन में, चारकोल, वुड चारकोल, शुगर चारकोल, कोई भी दुनिया का चारकोल हो, ठीक है। और लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक। तो ये क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन दे देगा कार्बन के एलोट्रॉप से, पूछ देगा इनमें से कौन सा कार्बन के एलोट्रॉप नहीं है, और चार ऑप्शन दे देगा। तो जब ये पता रहेगा बच्चों को कौन कौन सा एलोट्रॉप होता है तब तो आप बता पाओगे ना, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। डायमंड का हाइब्रिडेशन बहुत बार पूछा जा चुका है, sp3, ग्रेफाइट का sp2, फुलेरीन का sp2, मतलब ग्रेफाइट और फुलेरीन का सेम होता है, ठीक है ना। डायमंड का sp3 होता है, फुलेरीन C60, हालांकि C40, C50, C30 सब बोल सकते हैं इनको बच्चों, बट कॉमन कौन सा है, C60 है, राइट। और क्या है, वुड चारकोल या शुगर चारकोल, मतलब कोई भी चारकोल, और लैंप ब्लैक, ये है कार्बन के एलोट्रॉप्स, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट है कैटिनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा
बच्चों? कैटिनेशन हम सबको मालूम है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन में ही होती है इस फैमिली में, और कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमेशा टॉप टू बॉटम घटती चली जाती है, डिक्रीज होती है, हर फैमिली में ऐसा होता है, ठीक है ना। ओके, ये पूरे पी ब्लॉक में होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ऊपर वाले का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है बच्चों, नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इसलिए देखिए 2 बार लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा किसका? कार्बन का, बहुत बहुत ज्यादा है कार्बन का सिलिकॉन से, राइट। यहाँ पर देखिए इन दोनों का लगभग ऑलमोस्ट इक्वल है, और लास्ट में पीबी का सबसे कम है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, राइट। जैसे जैसे जा रहे डिक्रीज होता जा रहा, एक्सेप्ट लास्ट में पीबी का ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एसएन से अभी बताया थोड़ी देर पहले, पीबी का ज्यादा होता है एसएन से, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले 2 और ऑर्डर बताए थे बच्चों, वहां पर भी आयनाइजेशन एनर्जी में भी आपने देखा था, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आपने देखा था पीवी का ज्यादा था एसएन से, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है पीवी के एसएन से, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस फैमिली में पीवी का ज्यादा होता है एसएन से, ठीक है ना। कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो टॉप टू बॉटम हमेशा घटती ही है बच्चों, तो इसलिए इसमें मत बोल देना आप, ठीक है ना, कि पीवी का ज्यादा होगा, क्योंकि तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, हर पूरे पी ब्लॉक में क्या होता है? टॉप टू बॉटम घटती ही है बच्चों, तो आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, कैटिनेशन प्रॉपर्टी पूरे पी ब्लॉक में क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। ओके, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। चलो नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ इस फैमिली का है, ये मेल्टिंग पॉइंट किसका है? हाइड्राइड का है, देखिए सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस फैमिली के हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, देख लीजिए आप, हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट, पहली बात तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है? टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट हाइड्राइड का क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता चला जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ये नॉर्मल एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट है, ये हाइड्राइड का है, ठीक है, देख सकते हैं सामने हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है, ये नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। कार्बन का कम होना चाहिए था, मतलब CH4 का कम होना चाहिए था SiH4 से, नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो, बट SiH4 का कम होता है, CH4 का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, ठीक है। तो ये एक खास बात हो गई, इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर हाइड्राइड का ऑर्डर पूछेगा, बाकी नॉर्मल ट्रेंड है, देखिए आप जैसे जैसे जा रहे हैं इधर इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर में भी कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरे पी ब्लॉक में रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है बच्चों? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, और ठीक है, या कंप्लीट पी ब्लॉक में, लो कंप्लीट पी ब्लॉक, बस। तो इसमें आपको डाउट ही नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेंड है बच्चों, ठीक है। ऐसा पूरे पी ब्लॉक में होता है, किसी भी ग्रुप का दे दे, रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर हमेशा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करने का आपको, ठीक है ना। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है हमेशा, राइट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, बस यहाँ पर खास बात है कि पीवी का ज्यादा होता है एसएन से, और मेल्टिंग पॉइंट हाइड्राइड का क्या होता है बच्चों? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, राइट, लेकिन CH4 का ज्यादा होता है SiH4 से, मतलब ये छोटा सा नन्हा सा पॉइंट, बस, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ऑर्डर आपसे पूछ सकता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट एक छोटी सी नन्ही सी रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, SiCl4 से आप ऐसे भी लिख सकते हो, SiCl4, इसका रिएक्शन वाटर के साथ है, 4 मोल H2O, 4 मोल क्यों लिया? क्योंकि 4 क्लोरीन है, तो क्या होगा? सभी क्लोरीन को हटा के वहाँ वाटर का OH आ जाएगा, ये देखिए सभी क्लोरीन की जगह वाटर का OH आ गया बच्चों, ये बनेगा। इसे एग्जाम में, ये आपको सिंपली फॉर्म में मैंने समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए, इसे एग्जामिनर ऐसे देगा आपको, ठीक है, H2SiO3 into H2O, इसी को लिखा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो, इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों, इसे बोलते हैं सिलिकिक एसिड, ठीक है। तो ये बनता है, आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर, इसमें कार्बन फैमिली में रिएक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बच्चों, इसलिए ज्यादा एनसीईआरटी में भी रिएक्शन दिया नहीं जाता, ठीक है ना। काम का जो पॉइंट है वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, जबकि बोरान फैमिली में कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, जैसे बोरेक्स की रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, बोरिक एसिड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, और हीटिंग इफेक्ट बोरिक एसिड का वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। वाटर गैस किसे बोलते हैं बच्चों? CO+H2 को। प्रोड्यूसर गैस किसे बोलते हैं? CO+N2 को। छोटे छोटे पॉइंट्स है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, वाटर गैस CO+H2, ठीक है। और कार्बन का जब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये कार्बन रेड हॉट होता है बच्चों, कार्बन रेड हॉट चाहो तो नीचे मेंशन कर सकते हो, रेड हॉट, ठीक है ना। तो वाटर गैस बनता है, CO+H2 बनता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया, कुछ भी नहीं, 4 क्लोरीन को हटा के 4OH वहां लगा देना, सिलिकिक एसिड बन गया, बस, ठीक है। चले आगे, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है जियोलाइट, ठीक है।
एक ही क्वेश्चन आना है इस फैमिली से बच्चों। हो सकता है वो क्वेश्चन जियोलाइट का आ जाए, कोई फार्मूला दे देगा आपको, पूछेगा इनमें से कौन सा करेक्ट फार्मूला है जियोलाइट का, तो पहचानना आना चाहिए। कैसे पहचानोगे बच्चों? Si प्लस Al और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2 होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को दोनों को ऐड करते और ऑक्सीजन का रेशियो, इन दोनों के बीच का रेशियो 1:2 होना चाहिए बच्चों, मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 होना चाहिए। चलिए देखिए फार्मूला, अब बताइए क्या ये जियोलाइट का फार्मूला है? आप चेक कर लीजिए। Si और Al आपको चेक करना है, सोडियम तो रहता ही है, सोडियम से आपको मतलब नहीं, ठीक है ना। Si और Al चेक करो, यहाँ Si और Al कितने हैं? 3 Si है और 1 Al, कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? उसका डबल। देखिए ऑक्सीजन उसका डबल है, मतलब ये जियोलाइट का फार्मूला है, फेल्डस्पर बोलते हैं इसे, ठीक है ना। ओके, जियोलाइट ही है। नेक्स्ट चेक करिए क्या ये जियोलाइट का फार्मूला करेक्ट है बच्चों? सोडियम से मतलब नहीं आपको, ठीक है। अब सोडियम अपनी बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग रहेगा। आप देखिए क्या देखना आपको, Si और Al, Si और Al कितने हैं? 2 + 2 4, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? उसको डबल, डबल ऑक्सीजन है बच्चों। यस, वाटर से भी कोई मतलब नहीं आपको। तो ये जियोलाइट का फार्मूला है, परम्यूटेट बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? परम्यूटेट। इसका नाम क्या है? फेल्डस्पर, ठीक है। ये पूछा गया बहुत बार। तो जियोलाइट भी पहचानना आपको आ गया। एक और है बच्चों ZSM5, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ZSM5, ठीक है ना। ये इसका काम क्या होता है? एल्कोहल को गैसोलीन, इससे एम्स में क्वेश्चन आ चुका बच्चों, ZSM5 से एम्स में क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट मत करिएगा। ZSM5 का काम क्या होता है? एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करना, ठीक है। जियोलाइट का ही एग्जांपल है बच्चों ZSM5, एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, ये क्रैकिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन करके कैसा एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। पास से दिखाना इसको, एल्कोहल टू गैसोलीन, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, अगर किसी को आना समझ में आ रहा तो बोल रहा हूँ, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? गैसोलीन में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? क्रैकिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन करके करेगा। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, सेम तक में क्वेश्चन आ चुका है ZSM5, ठीक है ना। ओके, तो जियोलाइट सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों, इस फैमिली में मोस्ट ऑफ द टाइम जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वो है सिलिकेट, ठीक है। सिलिकॉन अलग है, सिलिकॉन कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था बच्चों, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं दोबारा। सिलिकेट्स के बारे में बात करें, सिलिकेट्स का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है या बेसिक फार्मूला क्या होता है बच्चों सिलिकेट्स का? SiO4 4-, ठीक है। ये भी एक बार पूछा गया, सिलिकेट का सिंपल फार्मूला क्या होता है? SiO4 4-, ये सिलिकेट है बच्चों। अब कितने टाइप के सिलिकेट होते हैं बच्चों? तो ये यहाँ पर सब लिखे गए हैं, ठीक है ना। ओके, टेक्टोसिलिकेट जिसे आप 3D सिलिकेट भी बोलते हो, चैन सिलिकेट, रिंग चैन सिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, सीड सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, डबल चैन सिलिकेट, ठीक है ना। ओके, यहाँ से अभी भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना जरूरी है बच्चों। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? देखिए, टेक रिवीजन ऑफ SPD, ठीक है। हालांकि ये ट्रिक जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था बच्चों, तो लॉकडाउन स्टार्ट होने पर स्टार्टिंग में ही मैंने ये ट्रिक आपको मैसेज की थी, पूरा अपने हाथों से लिख करके पूरा मैसेज किया था, राइट। तो आप उसे देख सकते हो, वो आज भी आपके पास होगा बच्चों, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मैंने मैसेज किया था, तो टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, पूरा एक पेज मैंने मैसेज किया था जहाँ पे ये ट्रिक लिखा था और ये पूरा लिख करके दिया था, ठीक है ना। आज कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको एक बार समझा देते हैं ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे वो आपसे इजिली बन सके, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है बच्चों? टेक को मैसेज फॉर्म में आप क्या लिखते हो? शॉर्ट फॉर्म में टेक को टीसी लिखते हो ना सब लोग, मैसेज वगैरह किसी को करना होता है तो टेक को क्या लिखते हो? पूरा टेक नहीं लिखते हो, टीसी लिख देते हो बस। तो टेक रिवीजन ऑफ SPD, टेक ये हो गया बच्चों, टीसी टेक हो गया, रिवीजन का आर उठा लिया, ऑफ SPD, ठीक है। टेक रिवीजन ऑफ SPD, अब यही सब सिलिकेट है बच्चों। टी का मतलब टेक्टोसिलिकेट, ठीक है ना। आप लिख भी सकते हो टेक्टोसिलिकेट, उसे 3D सिलिकेट भी बोलते हैं, 3D सिलिकेट के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चैन, सी का मतलब चैन सिलिकेट, आर का मतलब रिंग चैन सिलिकेट, ओके। ऑर्थोसिलिकेट, सीट सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, और डी का मतलब डबल चैन सिलिकेट। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, टी का मतलब टेक्टोसिलिकेट या 3D सिलिकेट, चैन सिलिकेट, रिंग चैन सिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, सीट सिलिकेट, पायरोसिलिकेट और डबल चैन सिलिकेट, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो, ये तो सिंपल सिलिकेट हो गया बच्चों, सिंपल सिलिकेट का बेसिक फार्मूला, ठीक है ना, सिंपल फार्मूला। अब सिलिकॉन और ऑक्सीजन के रेशियो के बेसिस पर ही इन सब के अलग अलग नाम रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो होता क्या, इसको कैसे आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा आप, इसको पूरा रटना नहीं, आपको टेक्निक है इसकी। टेक्निक क्या है बच्चों? आपको यहाँ से शुरुआत करना है, ठीक है ना, लास्ट वाले से, डबल चैन से। 4 का हाफ कर दोगे कितना हो जाएगा? 2, राइट। तो 4 का हाफ कर दिया तो क्या होगा? 2 पार्ट बन गया कि नहीं बन गया बच्चों?
4 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 2 2, बाकी सब में 1 लिख देने का, ठीक है ना, क्लियर हुआ। 4 को हाफ हाफ कर दिया तो क्या हो गया 2 2, बाकी सब में 1, ठीक है। ये सिलिकॉन का हो गया, कंफ्यूजन ही नहीं आएगा कहीं। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ऑक्सीजन में क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है और जहां 3 आएगा उसे 2 बार लिखना है। रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट कहां से करना है, 2 से, और जहां 3 आ जाएगा उसे 2 बार लिखना है, ठीक है। ओके चलिए देखिएगा, 2 से स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। 2 + 1 कितना हो जाता है 3 लिख दिया हमने। 3 को कितने बार लिखना है, 2 बार, इसलिए एक बार फिर लिख दिया 3 को, ठीक है। 3 + 1 कितना हो गया 4 + 1 कितना हो गया 5 + 2 कितना हो गया 7 और 4 कितना हो गया 11। तो देखा आपने कितना आसान है, फिर से देख लीजिए आप। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, सिलिकॉन में क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है 4 को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है 2 2, बाकी सब में 1 लिख देना है। तो सिलिकॉन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ऑक्सीजन में 2 से स्टार्ट करना है, जहां 3 आएगा उसे 2 बार लिखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 से स्टार्ट कर दिया बच्चों हमने। 2 + 1 कितना हो गया 3 आया तो 3 को 2 बार लिखना है ना, तो 3 को एक बार फिर लिख दिया बच्चों, ठीक है। 3 + 1 कितना हो गया 4 + 1 कितना हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7 और 4 कितना हो गया 11, ठीक है ना। तो आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ 2 से स्टार्ट करना है, 11 पे जाके फिनिश कर देना है, बाकी सब को ऐसे ऐसे करके आप करते चलो, देखो अपने आप आता जाएगा नीचे का नंबर। 3 को 2 बार तो लिखना ही है, ठीक है। ओके, तो याद रखने का ये तरीका है, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो, कोई जरूरी बस याद होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि डबल चेन सिलिकेट का फार्मूला बताइए, तो अगर ये याद है तो फार्मूला आप अपने आप निकाल लोगे, या उसका चार्ज पूछ लेगा, ठीक है ना, तो चार्ज भी आप अपने से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए मैंने निकाला है बच्चों, किसका पूछा है, डबल चेन का। डबल चेन में सिलिकॉन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 11, तो सिलिकॉन हमने लिख दिया 4, ऑक्सीजन हमने लिख दिया 11। अभी ये चार्ज हमें नहीं मालूम है, ठीक है, ये चार्ज ऐसे हटा देगा एग्जामिनर या कुछ भी दे देगा और आपको करेक्ट वाला बताना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, इस पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, एक सिलिकॉन पे चार्ज कितना होता है 4, क्योंकि कार्बन ग्रुप का है इसलिए 4 होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 × 4 कितना हो गया बच्चों 16। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 चार्ज, कितने ऑक्सीजन है 11, तो -2 × 11, इसे सॉल्व करो कितना आ गया -6, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बच्चों -6। तो अपने आप फार्मूला पता चल गया डबल चेन का, Si4O11 और चार्ज कितना होगा -6 होगा। ये फार्मूला बन गया डबल चेन का, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया पायरोसिलिकेट का, तो पायरोसिलिकेट का क्या फार्मूला है बच्चों, अपने से बनाना है आपको पायरोसिलिकेट का फार्मूला, उसका चार्ज भी बताना है। पायरोसिलिकेट में सिलिकॉन कितने हैं 2, लिख दिया हमने सिलिकॉन 2, ऑक्सीजन कितने लेना है 7, ले लिया हमने ऑक्सीजन 7। चार्ज अभी हमें नहीं मालूम है, इसके ऊपर चार्ज कितना लिखे ताकि करेक्ट फार्मूला करेक्ट आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, चार्ज भी करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला करेक्ट नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं, एक सिलिकॉन पे कितना होता है बच्चों 4, कितने सिलिकॉन है 2, 4 × 2 कर दिया। एक ऑक्सीजन पे कितने होते हैं -2, कितने हैं 7, कितना हो गया देखिए, ये हो गया 8, ये हो गया 14, कितना हो गया 6 आ रहा है -6, तो यहाँ पर भी सॉल्व कर दिए, कितना आ गया बच्चों -6, -6 चार्ज आ गया। मतलब पायरोसिलिकेट का फार्मूला हो गया Si2O7 -6। भयंकर इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया बच्चों। तो अब इनमें से किसी भी सिलिकेट का आपको पूछा गया सिलिकेट का, आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके चलिए, अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ऑक्सीजन एटम का शेयरिंग किस में है, किस सिलिकेट में है, तो इसी में होता है बच्चों 1 ऑक्सीजन एटम का जो शेयरिंग है बच्चों, ये बहुत 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 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भयंकर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान सुन लीजिएगा, पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है 2 सिलिकॉन के बीच। कैसे पता चल गया हमें, बहुत आसान, इधर देखिए, इधर SiO4 ये दिख रहा है ना बेटा, ये SiO4 है। एक सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन होते हैं 4 ऑक्सीजन होते हैं, एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ कितने सिलिकॉन है पायरो में 2 सिलिकॉन है, कितने ऑक्सीजन होने चाहिए थे 8 होने चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 कम है, ध्यान से देख लीजिए। एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन होते हैं नॉर्मल सिलिकेट में, तो 2 पायरो की क्वेश्चन पूछा है, तो पायरो में क्या होता है बच्चों 2 सिलिकॉन होते हैं, तो 2 सिलिकॉन में कितने ऑक्सीजन होने चाहिए 8 होने चाहिए, बट यहाँ 8 नहीं है 7 है, मतलब 1 ऑक्सीजन कम है, मतलब वो 1 ऑक्सीजन
दो सिलिकॉन के बीच में शेयरिंग करेगा। इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन पूछे वन ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग किस सिलिकेट में होती है तो आंसर क्या टिक करने का, पायरोसिलिकेट। तो आई थिंक क्लियर हो गया। और कोई एग्जांपल लेना चाहोगे आप, कोई और इनमें से एग्जांपल, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, तो आप अपने चेक कर लेना, ठीक है ना। रिंग का आपसे पूछे या ऑर्थोसिलिकेट का पूछे तो ऑर्थोसिलिकेट में सिलिकॉन कितने लेने का, फटाफट देखो सिलिकॉन कितने हैं 1, ठीक है ऑर्थो में, और ऑक्सीजन कितने हैं 4। चार्ज हमें नहीं मालूम है तो अपने से निकाल लीजिए, कितना हुआ 4 माइनस 2 इंटू 4 8, कितना आ गया 4 आ गया, तो मतलब -4 आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, SiO4 4 माइनस, ये हो गया ऑर्थोसिलिकेट। तो ये तो यही फार्मूला बन गया बच्चों, मतलब सिंपल सिलिकेट ऑर्थोसिलिकेट को आप बोल सकते हो सिंपल सिलिकेट या ऑर्थोसिलिकेट बोल सकते हो, दोनों का फार्मूला सेम ही आ रहा है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट पता चल गया, ऑर्थोसिलिकेट को ही सिंपल सिलिकेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, तो 100% क्लियर हो गया होगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया। इसका ट्रिक क्या था बच्चों, टेक रिवीजन ऑफ एसपीडी, ठीक है। और ये याद रखने का तरीका क्या है, लास्ट से स्टार्ट करने का, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो, सिलिकॉन कितना है 4, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 2 2, बाकी सब में 1, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन 2 से स्टार्ट करना है बच्चों, 2 से स्टार्ट करना और 11 पे फिनिश करना है। जहां 3 आएगा उसे दो बार लिखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 को दो बार लिखना, लिख दिया। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, और 11 तो लास्ट में लिखना ही लिखना है। हो गया, ये क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप सबको, ठीक है। बस तो यहाँ से बच्चों ये कार्बन फैमिली कंप्लीट होगी, बस इतना ही पढ़ना है कार्बन फैमिली में, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाएंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।